तो ये है इस पौधे की प्रॉब्लम, जड़ों में छोटी छोटी गांठें। ये पौधा देख सकते हैं दोस्तों आप, किस साल में है ये देख सकते हैं। ये काफ़ी टाइम से ना तो ग्रोथ ले रहा है और इसी कंडीशन में इस ग्रो बैग में पड़ा हुआ है। तो इस ऊपर से तो मैंने इसकी कोई कसर नहीं छोड़ी, मिट्टी भी ठीक है, बराबर पानी भी दे रहा हूँ। शायद इसके जड़ों में कोई प्रॉब्लम है, वो आज हम इसको देखेंगे। ये पेड़ मैंने उखाड़ लिया है दोस्तों, इसमें मुझे छोटी छोटी जड़ों में गांठें नज़र आ रही हैं, जो शायद निमेटोड का हमला हो सकता है। इसको और साफ करने के लिए मैं तो ये है इस पौधे की प्रॉब्लम, जड़ों में छोटी छोटी गांठें। ये थी इसकी प्रॉब्लम। तो दोस्तों बीमारी तो आपने देख ली, अब इस बीमारी का इलाज क्या है? तो इस बीमारी का इलाज है, हम अपने ग्रो बैग की पूरी मिट्टी को निकाल करके धूप में 7 से 8 दिन के लिए कड़क धूप में सूखने के लिए डाल दें। निमेटोड्स के सारे अंडे मर जाएंगे और हमारी मिट्टी ठीक हो जाएगी। अब चूंकि निमेटोड्स की जो प्रॉब्लम है हमारी बेल वर्गीय सब्जियों में ज़्यादा आती है, लौकी, खीरा, तरोई, करेला, और आपको पता है ये बेल वर्गीय सब्जियां के लिए हमें बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत पड़ती है। हम इन्हें छोटे ग्रो बैग में तो लगाते नहीं है। बड़ा ग्रो बैग यानी ज़्यादा मिट्टी, बड़े ग्रो बैग मतलब 18 इंच, 15 इंच, 22 इंच। अब इतने बड़े ग्रो बैग में मिट्टी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा मिट्टी को वापस से निकाल करके धूप में सुखाना और फिर वापस से ग्रो बैग में भरना, इतना प्रैक्टिकल हम गार्डनर के लिए तो नहीं है दोस्तों। और दूसरी बात, इस ग्रो बैग को जब हम तैयार कर रहे होते हैं, इसकी सॉइल हम तैयार कर रहे होते हैं, तो हम इसके निचले भाग में कुछ सूखी पत्तियां भरते हैं, अपने गार्डन का वेस्ट भरते हैं और कुछ अपनी किचन की सब्जियों के छिलके वगैरह इसमें डालते हैं, जो कि एक कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया में होता है। जब हम इस ग्रो बैग की मिट्टी को अगर पूरी तरह निकालते हैं, अगर वो कंपोस्ट पूरी तरह बन गया है तो वो तो वेल एंड गुड है, और अगर वो कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया में है तो हम उसे फालतू क्यों छेड़खानी करना। तो इस ग्रो बैग की पूरी मिट्टी को निकाले बगैर और इस जानलेवा निमेटोड से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, निमेटोड से ग्रसित जो पौधा हमने उसे उखाड़ा था, उसको पूरी तरह से निकाल करके दूर फेंक देने के बाद, नष्ट कर देने के बाद, हम अपने ग्रो बैग की ऊपरी लेयर की लगभग 4 से 5 इंच की मिट्टी को निकाल करके अलग कर लेंगे। हमें पूरा ग्रो बैग खाली करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हमें लगभग 4 से 5 इंच मिट्टी ही इस ग्रो बैग से निकालनी है, क्योंकि निमेटोड्स यानी जड़ों की गांठें वाली बीमारी दोस्तों, और ये जो निमेटोड है इनका अड्डा हमारे ग्रो बैग की ऊपरी 4-5 इंच की मिट्टी में ही होता है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। निमेटोड को जिंदा रहने और अंडे देने के लिए हवा, खाना और हल्की गर्माहट चाहिए होती है, जो उन्हें हमारे ग्रो बैग के ऊपरी सतह पर ही भरपूर मात्रा में मिलता है। गहराई में मिट्टी दबी होने के कारण वहाँ न तो उन्हें सही से हवा मिलती है और न ही तापमान, जो उनके अंडे के पनपने के लिए चाहिए होता है। यही वजह है कि पौधे की जो बारीक जड़ें ऊपर फैली होती है दोस्तों, निमेटोड सबसे पहले उन्हीं पर अटैक करता है। इसलिए जब भी निमेटोड्स का अटैक हो तो अपने ग्रो बैग की ऊपर की लगभग 4 से 5 इंच की मिट्टी को पूरी तरह से निकाल लें दोस्तों, और उस निकाली हुई मिट्टी को हमें दोस्तों धूप में अच्छी तरह से इसको फैला देना है। इस मिट्टी को हमको धूप में इस तरह से कुछ फैलाना है, एकदम पतली लेयर करके फैलाना है कि इसमें 4 से 5 दिन की एकदम कड़क धूप जो होगी वो हमारे जो मिट्टी में मौजूद निमेटोड्स के अंडे हैं, उनके लार्वा हैं, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देगी दोस्तों। तो इस तरह से आप जो ग्रो बैग से निकाली हुई मिट्टी है, इसको धूप में अच्छी तरह से पतली लेयर में फैला करके रख दें। मिट्टी को सुखाने के दौरान दोस्तों हमें इसको 1 या 2 दिन में उलटते पलटते रहना चाहिए, ताकि मिट्टी अच्छी तरह से पूरी तरह से सूख जाए और इसमें मौजूद निमेटोड्स के अंडे और लार्वा पूरी तरह से ख़त्म हो जाए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लेंगे एक बकेट में लगभग आधी बाल्टी पानी और उसमें डालेंगे हम ये नीम खली का पाउडर। जी हाँ, नीम खली का पाउडर हम इसमें डाल करके और इसको अच्छी तरह से डाइल्यूट करके और किसी छाया वाली जगह में हम इसको रख देंगे दोस्तों। 4 से 5 दिन हो चुके हैं दोस्तों, और इन 4 से 5 दिनों के बाद हमारा नीम खली का जो हमने पाउडर घोला था वो भी पूरी तरह से तैयार है और हमारी मिट्टी भी पूरी तरह से सूख चुकी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम नीम खली के लिक्विड को लेते हैं दोस्तों, इसको अच्छी तरह से किसी छड़ी से मिला लेते हैं
और उसके बाद जो नीम खली का लिक्विड हमने तैयार किया है उसके 2 से 3 गुना पानी में हम इस नीम खली के लिक्विड को डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे दोस्तों, डाइल्यूट कर लेंगे। अब इस तैयार नीम खली के लिक्विड को दोस्तों ग्रो बैग से जो हमने 4-5 इंच की मिट्टी निकाली थी उसमें हम डाल देंगे। बड़े ग्रो बैग में लगभग 1 से 1.5 लीटर और छोटे ग्रो बैग में लगभग 1 लीटर हम इसको डाल देंगे। धूप में फैली हुई ये मिट्टी अब पूरी तरह से सूख चुकी है दोस्तों, और इसमें जो निमेटोड्स के अंडे हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। इस मिट्टी में हम लगभग 1.5 से 2 चम्मच नीम खली के पाउडर को अच्छी तरह से मिला लेंगे दोस्तों। नीम खली एक अच्छा कंपोस्ट तो है ही, इसके अलावा निमेटोड्स के लिए किसी जहर से कम नहीं है। इसमें मौजूद एजिटाक्टिन इसके अंदरूनी सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जिससे ये अंडे नहीं दे पाते। साथ ही ये मिट्टी के अच्छे मित्र कीड़ा पैदा करता है दोस्तों, जो कि निमेटोड को अंडों को खाकर ख़त्म कर देते हैं। इसलिए नीम खली का इस्तेमाल करने से मिट्टी और पौधे दोनों को नई ताकत मिलती है दोस्तों। नीम खली के पाउडर को मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इस मिट्टी को वापस से अपने जो 4 से 5 इंच का ग्रो बैग जो हमने खाली किया था उसमें वापस से अच्छी तरह से इसको भर देंगे, कुछ इस तरह से दोस्तों। अब हमारे ग्रो बैग पूरी तरह से तैयार हो गए दोस्तों। जो मिट्टी हमने इन ग्रो बैग से निकाली थी उसका ट्रीटमेंट करके हमने इसको वापस इसमें भर दी है, और मिट्टी के भरने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे दोस्तों ये मिट्टी हमारी पूरी तरह से उपचारित हो चुकी है। अब आप इसमें कोई भी बेल वर्गीय सब्जी लगाइए, अब इसमें निमेटोड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें निमेटोड की जो प्रॉब्लम थी उसको हमने ख़त्म कर दिया है डबल प्रोटेक्शन करके। तो ये तीनों ग्रो बैग अब हमारे पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, निमेटोड फ्री हो चुके हैं। चूँकि इसमें हमने नीम खली का लिक्विड डाला हुआ है और जो ऊपर से सॉइल डाली हुई थी 2-3 इंच जो हमने निकाली है उसमें भी हमने थोड़ा सा नीम खली का पाउडर मिलाया हुआ है। तो इसमें इसको फिल करने के बाद और पानी डालने के बाद इसको हम 8 से 10 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो नीम खली का लिक्विड और नीम खली का पाउडर हमने इसमें डाला था वो अच्छी तरह से सॉइल में डाइल्यूट हो जाए, अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए, और उसकी जो हीटिंग पावर है जो हमारे पौधों की जड़ों को नुकसान कर सकती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाए। उसके बाद 8 से 10-15 दिनों के बाद आप इसमें आराम से कोई बेल वर्गीय सब्जी, कोई अपनी सब्जी वाली पौधे आराम से लगा सकते हैं। अब ये तीनों ग्रो बैग निमेटोड फ्री हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम अपने ग्रो बैग की पूरी मिट्टी को निकाले बगैर भी निमेटोड जैसी जानलेवा बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। उसकी मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में ज़रूर ये बताएं कि क्या आपके गार्डन में भी निमेटोड की इस तरह की समस्या कभी आई है, और आई है तो आपने उस निमेटोड की प्रॉब्लम से किस तरह निजात पाई है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में किसी अलग विषय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू।